रामायण जैसे महाकाव्य लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी आखिर कितने शक्तिशाली थे और आखिर क्या थी उनके जीवन की कहानी। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। हिंदुओं के प्राचीन महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वाल्मीकि जी अंगुलीमाल नाम के एक डाकू हुआ करते थे जो बाद में एक महान संत वाल्मीकि बन गए। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, चलिए इस विषय में उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। स्कंद पुराण के अव्यतक खंड के वाल्मीकिश्वर लिंग में मौजूद एक कथा के अनुसार व्यास जी सनंत कुमार जी से पूछते हैं, महामुने, रामायण महाकाव्य की रचना करने वाले भगवान वाल्मीकि आखिर कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और वो क्यों यहाँ प्रकट हुए। तब सनंत कुमार जी उन्हें बताते हैं, प्राचीन काल की बात है। सुमति नाम के एक भृंगुवशी ब्राह्मण की पत्नी कौशिकीय वंश की कन्या थी। उन दोनों के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंगी शर्मा रखा गया। बचपन से ही वो बालक धर्म के विपरीत था। सुमति ब्राह्मण उसे वेदों का अध्ययन कराते थे, लेकिन उसका मन शिक्षा और वेदों के अध्ययन में नहीं लगता था। युवावस्था में उसकी मित्रता लुटेरों के साथ हो गई और उनकी संगत में वो बहुत बड़ा लुटेरा बन गया। वो जंगल के मार्ग से गुजरने वाले लोगों की उंगलियां काटकर अपने पास रख लेता और उनका सारा सामान भी लूट लेता और कभी कभार उन्हें मार भी देता। इस तरह धीरे धीरे उसकी वेदों की शिक्षा, ब्राह्मण धर्म और माता पिता के द्वारा कमाया गया उसका सारा धर्म नष्ट हो गया और वो अंगुलीमाल नामक एक लुटेरा बन गया। एक बार किसी तीर्थ यात्रा से लौटे हुए सप्त ऋषि उसी रास्ते से होकर गुजरे। जब अंगी शर्मा ने उन सप्त ऋषियों को देखा तो उन्हें लूटने का विचार बनाया और उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। अंगी शर्मा की ये बात सुनकर सप्तऋषियों ने कहा, हम तपस्वी हैं, तुम हमें पीड़ा कैसे दे सकते हो। तब अंगी शर्मा कहने लगे, यही तो मेरी रोजी रोटी है और इसी लूट के सामान से मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। तब सप्तऋषियों ने कहा, अगर ऐसा है तो अपने घर जाकर अपने परिवार के लोगों से पूछो कि जो तुम पाप करते हो उसका फल किसको भोगना पड़ेगा और क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पाप में भागीदारी बनेंगे। तब अंगी शर्मा ने तुरंत अपने घर जाकर अपने माता पिता, पत्नी और बेटे से पूछा कि मैं रोजी रोटी कमाने के लिए और तुम सबका पेट पालने के लिए जो पाप करता हूँ, क्या उसमें तुम भी भागीदारी निभाओगे। तो उसके सभी परिवार के लोगों ने उसके पाप करने की हिस्सेदारी निभाने से मना कर दिया और कहा कि जीवों को पीड़ा देना और धर्म का नाश करने का पाप तुम्हें ही भोगना होगा। अपनी पत्नी, अपने परिवार का ऐसा व्यवहार देखकर अंगी शर्मा सोचने लगा कि अगर इसी पाप से कमाई गई रोजी रोटी में जब सभी की हिस्सेदारी हो सकती है तो पाप अकेला मेरा कैसा हुआ। और यही विचार करके वो सप्त ऋषियों के पास आकर उनसे माफी मांगने लगे और अपने डंडे और चाकू को दूर फेंक कर बोले, मेरे पाप का निवारण कैसे होगा। तब ऋषि अंगी शर्मा से वो सप्त ऋषि बोले, तुम एक वृक्ष के नीचे बैठकर महामंत्र राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तब अंगी शर्मा ने 13 वर्षों तक ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली थी। लगभग 13 वर्ष बाद जब वह सप्तऋषि दोबारा उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण सुना और अंगी शर्मा को तपस्या से उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। अंगी शर्मा ने मुनियों को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, आपके आशीर्वाद से आज मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है और मेरा उद्धार हुआ है। तब ऋषियों ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ऋषि, तुमने 13 सालों तक इस बांबी में रहकर और खुद को बांबी बनाकर तपस्या की है, इसीलिए इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। उन मुनियों के जाने के बाद वाल्मीकि जी ने महादेव की आराधना शुरू की और जब उनके भीतर कवि का गुण विकसित हुआ तो उन्होंने ही सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण की रचना की। इसके अलावा भी वाल्मीकि जी का जिक्र कई पुराणों में मिलता है।
जैसे बृहद धर्म पुराण के मध्य खंड अध्याय 41 के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। कई लोक कथाओं में उन्हें ब्रह्मा जी का अवतार भी कहा गया है। सिर्फ यही नहीं, पद्मा पुराण के पाताल खंड अध्याय 126 के अनुसार राज्याभिषेक के बाद धोबी के कहने पर जब श्री राम ने माता सीता का प्रतित्याग किया तो वाल्मीकि जी ने ही उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपने आश्रम में शरण दी थी, यानी कि स्वयं माता सीता को। और वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता जी के पुत्रों लव और कुश का जन्म हुआ था। वाल्मीकि जी ने ही लव और कुश के सभी संस्कार पूर्ण करके उन्हें रामायण सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन और धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। वाल्मीकि जी की ही निगरानी में लव कुश बड़े हुए थे और उन्होंने ही लव कुश को एक स्वर्ण धनुष बाणों से भरा हुआ अक्षय तरकश, 2 खड़ग और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उनकी विद्या का ज्ञान दिया था। तभी तो जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचा, तब लव कुश ने उस घोड़े को आसानी से बंदी बना लिया और शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान जी सहित श्री राम की सारी सेना को अकेले ही दोनों महान वीरों ने पराजित कर दिया। वहीं बृहद धर्म पुराण के अध्याय 27 के अनुसार रामायण की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा, महर्षि, रामायण की रचना के बाद आपका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, लेकिन देवी सरस्वती आपके मुख में ही विराजमान है और इसीलिए मैंने आपके लिए महाभारत नाम का सनातन महापवित्र पुरातन इतिहास निश्चय कर रखा है। आप उसे श्लोक के रूप में लिखकर एक और महान काव्य की रचना करें। तब वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन रामायण की रचना करने के बाद मैं अब शून्य हो गया हूँ। लेकिन सरस्वती जी अगर किसी के मुख कमल में विराजमान होना चाहती है तो द्वापर युग में वेद व्यास जी का जन्म होगा और वो महाभारत की रचना करेंगे। ऋषि पराशर विष्णु पुराण लिखेंगे और बाकी के सभी महापुराण अकेले व्यास जी ही लिखेंगे और ऋषियों की सहायता से उपपुराण भी वही लिखेंगे। उनका जन्म भगवान विष्णु के अंश से होगा और वेदों का विभाजन भी वही करेंगे। बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही स्वयं वेद व्यास जी को महाकाव्य का ज्ञान दिया था। वो भविष्य देख सकते थे। वाल्मीकि जी रामायण के बाद महाभारत काल में भी जीवित थे। उन्होंने ही महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद कई और ऋषियों के साथ मिलकर युधिष्ठिर को शिव पूजा के लाभ बताए थे और युधिष्ठिर को अपनी कथा सुनाते हुए कहा कि जब मैं लुटेरा था और सप्त ऋषियों के ज्ञान से राम नाम का मंत्र मुझे मिला तो उसके बाद भगवान शिव की आराधना से मैं अपने पापों से मुक्त हुआ और एक डाकू से स्वयं एक महर्षि बना। इसीलिए उन्हें भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई वृत्तांत नहीं है कि वाल्मीकि जी ने कोई युद्ध लड़ा था, लेकिन वाल्मीकि जी को सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला का ज्ञान था। उन्होंने श्री राम के पुत्र लव कुश को वेदों सहित अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। वो त्रिकालदर्शी थे। महाकाव्य रामायण की रचना के बाद वो आदि कवि वाल्मीकि जी के नाम से अमर हुए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र और अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन भी किया। इससे ज्ञात होता है कि वाल्मीकि जी ज्योतिष एवं खगोल विद्या के ज्ञानी भी थे। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक उनकी रचना रामायण का प्रचार प्रसार होता रहेगा तभी तक ब्रह्मा जी की बनाई हुई ये सृष्टि कायम रहेगी। सच में महर्षि वाल्मीकि जी का पूरा जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। किस तरह एक लुटेरा एक महर्षि में तब्दील हो गया। इसीलिए कमेंट बॉक्स में वाल्मीकि जी अमर रहे अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।